शांति। आज बाबा की 7/6/1970 की अव्यक्त मुरली है। दिव्य मूर्त बनने की विधि। बाबा हम सबको दिव्य बनाने आए हैं, दिव्यता संपन्न बनाने आए हैं, दिव्य मूर्त बनने की विधि। नैनों के द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नैनों के द्वारा देख रहे हो ना? बाबा कहते बाबा भी दिव्य नैनों से देख रहे हैं। फिर बाबा के सामने जो बैठे हैं बाबा उन बच्चों से भी कह रहे हैं, आप सभी भी अपने नैनों के द्वारा देख रहे हो ना? बाप दादा भी नैनों का आधार लेकर देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हैं? बाबा कहते हैं बाबा भी नैनों के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन बाबा सबसे पूछ रहे हैं तो बाबा कहते हैं आप सब क्या देख रहे हैं? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो? क्या स्थिति है तुम्हारी? बाबा पूछ रहे हैं। देख रहे हो या देखते हुए भी नहीं देख रहे हो? क्या स्थिति? बाप दादा क्या देख रहे हैं? यही आप देख रहे हो क्या? बाबा पूछ रहा है। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। किसी के लिए स्पष्ट बात समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्यों? क्या कारण? संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन जाएंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। लेकिन हरेक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा बता। सामने वाले को आप परख सकते हो, क्या वो सोच रहा है समझ सकते हो, थॉट रीडर बन सकते हो, तो सामने वाले के प्रति संकल्प विकल्प
चलेंगे ही नहीं। तो सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएं। तो संकल्पों को रीड करना ये भी एक संपूर्णता की निशानी है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको कैच कर लेना, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको समझ लेना, ये भी हमारी अपने मन की संपूर्ण स्थिति। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने के कारण अव्यक्त भाव एक दो को न समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी। हम एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम डिटैच ऑफ द बॉडी, हम अपने संकल्पों से न्यारे प्यारे अव्यक्त नहीं बन पा रहे। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जितना हम अव्यक्त बनते जाएंगे ये भी हमारी स्थिति एक दर्पण का काम करेगी। दर्पण, जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आए। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कोई के भाव को समझने में, जैसे दर्पण के सामने जाओ, सामने वाला जो होता है जैसा होता है वैसा स्पष्ट देखने में आता है, सुनने में आता है। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते, अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। अपनी स्थिति को साफ, स्वच्छ, निर्मल, अव्यक्त बनाने के लिए बाबा कह रहे 3 बातों की आवश्यकता है। उन 3 बातों में से एक बात सुनाओ, कौन सी होगी वो 3 बातें? न्यारापन होगा और अनासक्त। और आज हरेक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये 3 चीजें एक एक की देख रहे बाबा। सबके अंदर की सरलता, सहनशीलता और श्रेष्ठता, तीनों चीजें
सरलता कितनी है? सरल माना इजी, इजी कितने हैं? सरल। पानी को कटोरी में डालो, कटोरी बन जाता है, ग्लास में डालो, ग्लास बन जाता है, जग में डालो, जग बन जाता है। उतनी सरलता। श्रेष्ठता, जिसको दूसरे शब्दों में भरपूरता कह सकते हैं। भरपूर, तृप्त अंदर से, बिल्कुल रॉयल्टी जिसको है। सहनशीलता। इन तीन बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। एक भी। समझने की बात है ना, इससे हमें पता चलता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो आज बाबा बता रहे क्यों पता चलेगा तुम्हें, जबकि तुम अंदर से तीन बातों में, या तो तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का मतलब होता है जिसको किसी की कमी नहीं देख रहे, भरपूरता, सबके प्रति समभाव, शुभ भाव, गुणों की जिसको कहते परफेक्शन। तो बाबा कह रहे हैं इन तीन बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण श्रेष्ठ, स्पष्ट है। अगर एक बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में तीन बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन नहीं हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता की बजाय साधारणता दिखाई पड़ती। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर, फिर से सुनो, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता धारण कर, फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है? प्लान और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है। अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लान नहीं हुए। स्मृति में भी प्लान, बाड़ी में भी प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब यहाँ पे साफ, प्लान का मतलब साफ सुथरा, वाणी भी साफ सुथरी, मनोस्थिति भी साफ सुथरी, स्मृति भी साफ सुथरी। कोई भी पुराने संस्कार का कहां पर कोई दाग ना हो। और कर्म में भी प्लान अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लान हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल भी एक हो जाएंगे। फिर सफलता एरोप्लेन के माफिक उड़ेगी। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए।
मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लान होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हरेक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना स्लोगन, कौन सा याद रखो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से ही दिव्य मूर्त देखने में आएंगे, साधारण मूर्त नहीं लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप और संस्कारों के समीप, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना। बाबा की मुरलियां पढ़ो। और आजकल क्या हो रहा है, जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी को सम्मान करेगी। आप किसी को देंगे तो सामने वाला आपको देगा ना। देने से मिलता है ना कि लेने से। कोई चीज लेने से मिलती है और कोई चीज देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तभी तो सतयुग में आपकी प्रजा हाँ जी करेगी। अगर यहाँ नाजी करेंगे तो प्रजा भी दूर से ही प्रणाम करेगी। तो कभी भी ना शब्द ना निकले। कोई भी बात हो तो ऊपर से हाँ जी हाँ जी कहना दूसरे के संस्कार सरल बनाने का साधन। अच्छा जी करके देखते हैं। अच्छा जी करके देखने में क्या जाता। मान लो तुमसे नहीं हो रहा है और तुम क्या करते हो? इतना सरल बनना पड़ता है बाबा का बच्चा बनने के लिए। और तुम्हारी हर बात में ऐसे कह दो, फर्क क्या पड़ता है, आप करोगे तो अपने मन। ऐसा बोलना चाहिए। समझा? सुनाया था ना, वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लॉ बन रहे हैं। आप सभी के कर्म का भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, वो सोच समझकर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए
लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात छूट जाती है। क्या सोचिए, लेकिन दोनों ही बातें याद रहे। कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद रहती। अगर विधाता भी याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ साथ स्मृति में रहेगा। लेकिन विधाता भूल जाता है ना, तो एक चीज छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते। विधाता को भूलने से कभी विधान छूट जाता है तो कभी विधि छूट जाती। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। समझा? अच्छा, आज बाबा ने शिक्षा तो बहुत दी। ये भी बाबा का स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते। समान बनने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साइंस को प्रत्यक्ष करने में, लाने में, साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वो बाबा पेपर लेंगे। समझा? तो आज की बाबा की मुरली में क्या इशारा दिया बाबा ने? एक तो बाबा ने कहा थॉट रीडर बन जाओ, सामने वाले के थॉट को तभी पढ़ सकेंगे तब बाबा ने कहा कि तुम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। और बाबा ने कहा जब अव्यक्त स्थिति होगी तो दर्पण साफ होगा। और बाबा ने बताया कि 3 बातें, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, अगर इनमें से एक की कमी हुई तो दर्पण में दाग दिखाई देगा। बाबा ने कहा अंदर से बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल, बिल्कुल प्लेन बन जाओ, साफ, बिल्कुल बेदाग। तो आपके ऊपर किसी की भी नजर पड़ेगी तो मस्तक सितारे की तरह चमकोगी और सफलता तुम्हारे समीप आएगी। एक बाबा ने कहा सम्मान दोगे तो सम्मान बढ़ेगा। और फिर बाबा ने जाते जाते इशारा दिया, हाँ जी, अच्छा जी करते जाओ। तो विधि के विधान को बाबा ने बदलने के लिए कहा कि विधि को याद रखो, विधाता को याद रखो, तो विधान में परिवर्तन आ जाएगा। सफलता तुम्हारे गले का हार बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।